ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम, महाक्रांति तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। एक लामा ने अपनी जीवन कहानी में अपने बचपन का एक संस्मरण लिखा है। उसने लिखा कि जब मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष का, एक दिन मेरे पिताजी ने कहा कि कल से तुम्हें गुरुकुल में जाना है, विद्यालय में पढ़ने के लिए। तुम कल सुबह उठ जाना, तैयार रहना 4 बजे। आयु बहुत छोटी थी। उसने सोचा नहीं था कि घर से, माँ बाप से दूर कहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और वो भी लंबे समय के लिए। और पिताजी ने कहा, एक बात ध्यान रखना, कल सुबह सुबह बैलगाड़ी आएगी, तुम उसमें बैठना, और जब बैठोगे तो पीछे मुड़ के ना देखना। तुम्हारी माँ होगी, शायद रोती होगी, पर तुम देखना मत। अगर तुम देखे तो फिर तुम इस घर में कभी वापस मत आना। वो छोटा सा बच्चा है, 5 वर्ष का, सुबह उठता है, तैयार होता है, गाड़ी आती है, जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसकी माँ का लाडला है। बैलगाड़ी में बैठता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। उसकी इच्छा होती है एक बार माँ को देखूं, माँ से फिर बातें करूं।
और पिताजी ने कहा कि तुम जब वहां रहोगे हम तुमसे कभी भी मिलने नहीं आएंगे जब तक तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं होती है। उसको लगा कि ये पिता कितने कठोर है। वो बैठा, उसकी इच्छा हुई पर उसने नहीं देखा, वो आगे गया। गुरुकुल पहुंचा, सुबह का समय था, सूरज उग रहा था। गुरुकुल के आचार्य जो थे, मोनेस्ट्री, उस आश्रम के, उन्होंने उसको देखा। वो द्वार पर खड़ा हुआ, बच्चा। वो बैलगाड़ी चली गई और गुरुजी ने कहा अब तुम यहीं खड़े रहो, आंखें बंद करके, जब तक मैं तुमको ना कहूं आंखें खोलने के लिए। वो छोटा सा बच्चा है, सुबह से घर से निकला है, 2 घंटे 3 घंटे यात्रा की है, सुबह सुबह पहुंचा है, कुछ खाया पिया कुछ पता नहीं। और उसको गुरु ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए आंखें खोलना मत। आंखें अगर खोला, तुमने अगर आंखें खोली तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे खानदान से आज तक जो भी आया वो ऐसे ही इस परीक्षा से पास उसे होना पड़ा, फिर हम तुम्हें कभी भी नहीं लेंगे। वो बच्चा छोटा सा खड़ा हो गया। धूप, सूरज निकलने लगा, धूप आने लगी, बाकी छात्र आने लगे, बाकी छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे, कोई उसका बैग छीनने लगे, उसने जो भोजन लाया था वो लेने लगे, पर उसकी आंखें बंद थी, उस पर पत्थर मारने लगे। पर उसने आंखें बंद ही रखी। और फिर वो सोचने लगा यहाँ के गुरु भी कितने कठोर है, कैसे लोग हैं ये, पाषाण हृदय। पर उसने आंखें बंद ही रखी। लोग, छोटे दूसरे बच्चे उसे छेड़ने लगे, आंखें बंद। 10 बज गए, 11 बज गए, दोपहर हो गई, वहीं खड़ा है, धूप में खड़ा है। शाम हो गई, धूप में ही खड़ा है, छोटा बच्चा है 5 साल का, खाया नहीं है, पिया नहीं है। सोचने लगा, अभी तो उसको चक्कर आने लगे, गिरने को था। और फिर शाम को वो आचार्य आए और कहा कि तुम उत्तीर्ण हुए। उसने लिखा है, मेरे जीवन में अनुशासन की नींव इन लोगों ने डाली। जिन्हें मैं कठोर समझ रहा था, उनके हृदय में कितनी करुणा थी, यह आज मुझे समझ में आया। क्योंकि इसी अनुशासन ने जीवन को ओजस्वी और तेजस्वी बनाया। तो आज से इस भट्टी का दूसरा चरण चालू हो रहा है। आज से अनुशासन की क्रांति चालू होगी। एक मैराथन 100 दिन की, दिवाली के पावन अवसर पर, दिवाली के शुभ अवसर पर एक धमाकेदार ऑफर। आज की अव्यक्तवाणी 17 तारीख मार्च मास, डबल विदेशियों से मुलाकात। डबल विदेशी भाग्यशाली है, क्यों? 20 कारण बताओ। स्वयं भगवान ने याद किया, वो पैदाइश कैसी है? भगवान के संकल्प की पैदाइश है, ब्रह्मा के आह्वान से जन्म लिया है। और वो बाद में, पहले शुरुआत से चालू करो। अनुभव से प्राप्ति हुई है, साक्षात्कार हुआ है, कितनों को साक्षात्कार हुआ। घर से निकलो, 11 नंबर की बस पकड़ो, फिर वहां जाओ, एक सड़क आएगा, फिर वहां पे एक केंद्र आएगा, वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा का चित्र होगा, अंदर घुसना। ऐसे सब साक्षात्कार हुए। बराबर बस पकड़ी, पहुंचे, बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, यही वो है जो आया था स्वप्न में। इस तरह से कितने ज्ञान में आए? तो साक्षात्कार से ज्ञान में आए, भगवान के आह्वान से ज्ञान में आए, भगवान के संकल्प से पैदाइश हुई है। और भगवान को जाना, भगवान को समझा,
कहाँ बैठकर, किस संस्कृति में, किस कल्चर में बैठकर धर्म की दीवार को लांग कर आए। संस्कृति की दीवार को कौन सा खान पान था, म्लेच्छ खान पान। किस संस्कृति में पले बढ़े, कैसी मान्यताएं थी, कितना तुच्छ वातावरण था। उस तुच्छ वातावरण में, उस म्लेच्छ वातावरण में, उस नास्तिक देश में बैठकर इस परमात्मा को जान लेना, समझ लेना, पहचान लेना, कितनी बड़ी बात है। अवजानन्ति माम मुड़ा मानुषी तम आश्रित। हे अर्जुन, लोग मुझे पहचान नहीं सकते। अवजानन्ति, मुझे नहीं जानते जब मैं साधारण वेश में आता हूं। साधारण वेश में आए हुए परमात्मा को जानना कितनी बड़ी बात है। वो सारी दीवारों को लांघ कर आ गए, कितनी बड़ी बात है। उन सब कल्चर को हटाकर ब्राह्मण कल्चर को अपना लिया, कितनी बड़ी बात है। उस भाषा को छोड़कर ये भाषा को जाना, सीखा, सीख रहे, समझ रहे। हिप्पी लाइफ, ड्रग्स की लाइफ, विकारी जीवन को छोड़ा और बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, उम्मीदवार बने। मुरली के आधार से लास्ट सो फास्ट आने की क्षमताएं, संभावनाएं उनमें थी और वो आगे बढ़ गए। पीछे से आए और आगे बढ़े। किस समय आए? ऐसे समय पर आए जहां पर ज्ञान सहज हो गया था। ऐसे समय पर आए जहां पर ज्ञान का इतना विस्तार हो गया था, जब ज्ञान इतना कंडेंस्ड, इतना कंसाइज हो गया था। उस समय आए, मक्खन लेने पहुंचे। जब आए, जब बिल्डिंग तैयार थी, जब स्टेज रेडी था, सेंटर का कंस्ट्रक्शन बन चुका था, सीधा क्लास कराने पहुंचे। माइक रेडी था और क्यों भाग्यशाली है, सुनने वाले मिल गए और वो खुद प्रेरणा बन गए और भगवान का विशेष स्पेशल प्यार प्राप्त हुआ, मधुबन वालों का प्यार प्राप्त हुआ और ब्राह्मण परिवार का प्यार प्राप्त हुआ और विशेष पालना मिली। और बताओ, थोड़े समय में ज्यादा प्राप्ति। आते हैं 3 दिन के लिए, पर 3 साल का सामान भर के ले जाते हैं। अनुभव का वखर और सच्चाई है उनमें। सच्चाई से स्वीकार कर लेते हैं कि आज तक का जीवन विकारी था और निर्विकारिता में उतरना उनके लिए चैलेंज है, परंतु दृढ़ता है, सच्चाई है, ऑनेस्टी है, डर नहीं है, कोई छिपाया हुआ नहीं है, कुछ साफ है और इनोसेंट है। और क्या है भाग्य इनका। गागर में सागर मिल गया उनको, मक्खन परोसा जा रहा था, तब वो आ गए और स्वीकार भी कर लिया, निश्चय बहुत फास्ट हो गया। और तो ये सब उनके भाग्य है। वो सब छोड़ दिया 1 सेकंड में और उनका जीवन पहले से ही भोग विलास में डूबा हुआ था, इसलिए उसके प्रति तुरंत वैराग आ गया और वापस उधर जाने की इच्छा नहीं है। पर हाँ, जो बचपन से ही चल रहे हैं उनका थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनका थोड़ा आकर्षण होता है, क्या है क्या है क्या है। उनके पास अनुभव नहीं है, क्यूरियोसिटी है, जरा देखो तो है क्या है क्या है क्या। अनुभवी है, मैच्योर्ड है। तो ये सब है भाग्य। फिर बाबा ने ज्ञान की बात, योग की बात और सहज योगी की बात बताई। ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि ज्ञान में तुम क्या करते हो, अनुभव सुनाते हो और ज्ञान की एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए अनुभव है। जैसे तुमने दूसरों से, अपने सीनियर से अनुभव सुने, वैसे तुम भी अपना अनुभव सुनाओ। और जब भी विदेशियों के जितने भी भाई बहन हैं उनके अनुभव जब सुनते हैं तो उसमें बाबा शब्द ज्यादा होता है, मैं शब्द कम होता है। भारतीय जब अनुभव सुनाते हैं तो मैं शब्द ज्यादा होता है, बाबा कम होता है। ये अंतर है।
क्रेडिट देते हैं। ESR, ई अर्थात अनुभव छुड़ाना तो बहुत ही आसान है। किसी को भी कहो अपने जीवन का अनुभव सुनाओ, तुरंत सुना सकता है। किसी को कहो अव्यक्त स्थिति कैसे बनाए, इसके 108 पॉइंट बताओ, तो हार्ट अटैक आ जाए। अंतिम समय पर कर्मातीत स्थिति कैसे बनाई जाए, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा, हाँ उसको पूछो कि आप ज्ञान में कैसे आए, वो सुनाओ। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलने नहीं आता है, मुझे भाषा नहीं आता है, मैं तो साउथ का हूँ, यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, मुझे बस 10 मिनट से ज्यादा मत देना। पर जब बोलने लगते हैं तो घंटियां उधर से बजती रहती है, पर छूटता नहीं माइक। एक सेकंड और थोड़ा, एक तो और उतना सुनाने के बाद नहीं कहते वो वाला तो रह ही गया, जो मेन वाला था जिसमें बाबा ने एकदम मदद कर दी थी, हाँ वो तो रह ही गया सुनाना। तो पार्ट 2। तो अनुभव सुनाना बहुत सहज है, और अनुभव वाला क्लास सबसे पावरफुल क्लास होता है। इसके पहले सुनाया था ब्राह्मणों के 7 प्रकार के क्लासेस। तो अनुभव सुनाना सबसे सहज है। दूसरा है स्टोरी। ये ज्ञान अनुभव स्टोरी जैसा जब कुछ सुनाते हो, जब कोई स्टोरी सुनाते हो तो स्टोरी आसान होती है, स्टोरी याद रहती है, बाकी चीजें याद नहीं रहती, मुरलियां याद नहीं रहती है। मूवीज लोगों को याद रहती है, क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरीज है, स्टोरीज के साथ में एक्शन है, स्टोरीज के साथ में एक्शन है, साथ में 3D है, साथ में आवाज है, कलर है, सब कुछ है, तो वो सारा याद रहता है। किसी को पूछो 10 साल पहले किताब पढ़ी थी, याद है? 10 साल का छोड़ो, पिछले संडे की मुरली बताओ क्या है, टॉपिक बता दो बस क्या था। वो कुछ याद नहीं है, क्योंकि उसका विजुअलाइजेशन, कोई पिक्चर्स नहीं बनाया है हमने, कोई स्टोरी नहीं बनाई है, खाली पढ़ा, खुशी हुई, हो गया पूरा। परंतु जब स्टोरी होती है, हमारा ब्रेन केवल 3 ही चीजें याद रखता है, चित्र, स्टोरी और फन, बस। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं रहता है। अगर कोई मुरली को आपने स्टोरी नहीं बनाई तो वो याद नहीं रहेगी। अगर वो चित्र नहीं बनाया, विजुअलाइजेशन नहीं किया, इसलिए रोज काम दे रहे चित्र बनाने के, कविता लिखने के, कुछ ना इस तरह के, तो तभी वो याद रहता है। और तीसरा, वो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो फन होना चाहिए। तो शेयरिंग ESR। दूसरा, योग भी तुम्हारे लिए बहुत ही खेल है, जैसे उसमें 2 ही चीजें, एक है संबंध, दूसरा है प्राप्ति। तो संबंध को थोड़ी ना याद रखना पड़ता है। अपनी माँ को जाके कहते हो कि मैं भूल ना जाऊं, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ हो। मम्मी 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 को कहीं पापा तो नहीं बोलते ना, कोई आंटी तो नहीं बोल देते हो कभी। अपने आप ही याद रहता है। उसी तरह ये संबंध है, प्यारा है और नजदीक का संबंध है, सहज याद रहता है। उसी तरह प्राप्तियां तुमको कितनी सारी हो गई है। अभी इस समय ज्ञान में ना होते तो क्या करते बताओ? 6:15 पौने 6 बजे क्या कर रहे होते? एक तो सो रहे होते हैं, दूसरा कंप्यूटर पे होते। अभी कई लोग तो सोते ही 6-7 बजे है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कितने सारे, वो तो सोते हैं 5-6 बजे और उठते हैं 12 बजे, और कुछ ना कुछ करते रहते, काम करते, खेलते रहते, कुछ भी। भैंस का दूध। तो प्राप्ति के आधार पर सहज राजयोगी, और राजयोग में केवल 2 ही शब्द है, आप है और बाप है, बस। तीसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना, तीसरा आते ही गड़बड़ चालू हो जाती है। तीसरा चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यारा हो, कितना भी पालना देने वाला हो, कितना भी कहे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हारा हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। कोई राजा के सामने कोई भिखारी कहे कि मेरा राजा, तुमको जो चाहिए वो ले लो, मेरे पास सब है, क्या कहेगा राजा? गेट लॉस्ट। परंतु इतनी सहजता होते हुए भी कठिनाई है, और कठिनाइयों के 2 कारण है। पहला कारण है पत्थर। कौन से? पुराने संस्कारों के, वो तोड़ते रहते हो। हाई जंप लगाओ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इनके साथ क्यों नहीं होता है, इनको ये मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इनका कमरा अच्छा है, मेरा कमरा अच्छा नहीं है, इनको शॉल अच्छी मिली है, मुझे अच्छी नहीं मिली, इनकी बैग अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है, इनका लैपटॉप वो है, मेरा पुराना है, इनका स्वेटर तो नया दिख रहा है, मेरे पास क्यों नहीं है। किसी को सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं? हैमर अभी बाद में है, हैमर दूसरा, यहाँ पे रॉक। यहाँ का मैनेजमेंट है ड्रामा, बस हाई जंप लगाओ। एक ही शब्द है, ड्रामा। मास्टर प्लान जो हो रहा है
वही होना चाहिए, जो हो रहा है वही परफेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसने ऐसा क्यों, अब मेरे साथ कंपटीशन जहां आ गई वहां मृत्यु चालू हो जाती है। कंपीट करते हैं दो व्यक्तियों के साथ, उसको सब मिला, मेरे साथ क्यों ऐसा, वो पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म। बाबा को भी तो नहीं छोड़ा। अव्यक्त तो बाप दादा किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, इससे क्यों मिल रहे? बाबा को शायद पता नहीं है कौन है, इसको इतना टाइम देना भी नहीं चाहिए, बाबा ने बोलते हैं ना। ये समाज ऐसा ही समाज है। अगला, टाइम की जो डायरी है उसमें ज्ञान के पॉइंट दिखाई नहीं देते। समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। मुरली की डेट निखिलेश भाई, 21 जनवरी 1969। इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त मुरली, जहां से अव्यक्त मुरलियों की धाराएं चालू हुई, उसका स्रोत गंगोत्री। समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। समय पर ही तो भूल जाता है, बाद में सब याद आता है। बाद में तो क्लास भी करा सकते हो उस पर, अचल अडोल कैसे रहे, और थोड़ी देर पहले खुद ही डिस्टर्ब हो गए थे। एक भाई थे जो क्लास कराने जा रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, तो हम उनके साथ थे, गाड़ी में जा रहे थे, किसी दूसरी जगह जाना था, गाड़ी बीच में चक्का वो हो गया फेल। इतना हंगामा हो गया, तुमको समझना चाहिए, ड्राइवर को इतना चिल्ला रहे कि बात ही मत पूछो, और इतना टेंशन, जल्दी पहुंचना है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, कब पहुंचेंगे, उधर लेट हो जाएगा, इधर फोन उधर फोन, इसको फोन उसको फोन। और फिर वहां जाके पहुंचे और फिर 2 घंटा लेक्चर दिया स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। टाइम पर भूल जाता है, टाइम पर डायरी में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट क्या है? ज्ञान को रिवाइज करते रहो दिन रात। ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में टिकलू टिकलू, ज्ञान की बुलबुल क्या करते रहे? टिकलू टिकलू करती रहे। कीप ऑन रिवाइजिंग 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 100 टाइम्स। संडे की मुरली फिर से उठाओ अचानक और रिवाइज करो, उसके संडे की मुरली उठाओ और रिवाइज करो। जब भी टाइम मिले आंखें बंद करो, बैठो और रिवाइज करो, कल क्या था, आज क्या था। टाइम ही टाइम है, टाइम इतना ज्यादा है, क्या करे टाइम, बहुत टाइम है। टाइम जा कहाँ रहा है? व्यर्थ में जा रहा है। इसलिए कहा हैमर, और ये हैमर से तोड़ते रहते हैं, पत्थर तोड़ते रहते, पर्वत को तोड़ते रहते। अरे तुम कौन हो? बादशाह हो। भिक्षा का पात्र कहां छिपा के रखा है पता नहीं, हर एक ने। निकालो उसको और फेंक दो। फेंको, अभी फेंका क्या? अच्छे से फेंको। किसी से कुछ ना मांगना। बी इंडिपेंडेंट, फिजिकली इंडिपेंडेंट, मेंटली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट। हर चीज में इंडिपेंडेंट हो जाओ, किसी से कुछ ना मांगो, स्वतंत्र। किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा प्यार चाहिए, ना तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ना तुम्हारी सहानुभूति चाहिए, ना तुम्हारा अटेंशन चाहिए, ना तुम्हारा केयर चाहिए, ना तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी चाहिए, ना तुम्हारी वस्तु चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना तुम्हारा एप्रिसिएशन चाहिए, ना तुम्हारी प्रशंसा चाहिए, ना तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट चाहिए। गेट लॉस्ट। एकला चालो रे। इफ दे आंसर नॉट टू thy कॉल, वॉक अलोन. If they cower mutely facing the wall, take up the lamp in your hand and walk alone. अकेले का मार्ग है। बादशाह बनो, बेगमपुर के बादशाह हो तुम, मास्टर सर्वशक्तिवान हो तुम, ताज तख्तधारी, तिलकधारी, ताजधारी, सब कुछ तुम ही हो। तुम्हें क्या चाहिए? किसी से कुछ नहीं मांगना। तो ये थी आज की मुरली। तो आज से 100 दिन की मैराथन चालू हो रही है। उस मैराथन में वो सारे ABC वाले नियम तो बता ही दिए, उसमें और 2-3 ऐड कर रहे हैं अभी, जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल, सबसे पहला भाइयों के लिए 1 किलोमीटर रनिंग एवरी डे। 1 किलोमीटर रनिंग, रनिंग अर्थात दौड़। ये भी मैराथन है, ये भी एक बड़ी मैराथन है, 100 दिन की मैराथन है। तो उसमें एवरीडे मिनिमम, ज्यादा कितना भी जा सकते हैं। बहनों के लिए वो जो होता है ना स्किपिंग, रस्सी 100,
शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ये इजी। और एक तीसरा दोनों के लिए ऑप्शनल, इंग्लिश वर्ड्स। जो इंग्लिश क्लास होती है उसमें से अंग्रेजी 10 वर्ड्स निकालने हैं रोज, और उनके अर्थ फिर ढूंढने हैं डिक्शनरी में और वो पोस्ट करने हैं अगर टाइम हो। ये सारे ऑप्शनल चीजें हैं अगर टाइम हो तो। वैसे टाइम तो बहुत है, ब्राह्मणों के पास जितना टाइम है उतना किसके पास है? कोई झंझट है? कोई बच्चों को लेके जाना है स्कूल में? सुशील भाई, खाना भी ना बनाने की कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई संसार की चिंता। आलू कितना भाव है मधुबन निवासी, कुछ पता है क्या? टमाटर का क्या भाव चालू है, कुछ पता नहीं। तो अब भाइयों के लिए रनिंग चालू करनी है, एवरीडे 1 किलोमीटर, कभी भी वो आप डिसाइड करो। उसके बारे में डिटेल में आगे बताते जाएंगे। 100 दिन की यात्रा है ये, वो जो भी है धीरे से चालू करो, फिर बढ़ाओ उसको, फिर आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे व्हाट इज की रनिंग, ची रनिंग क्या होता है, विथ रोड विथ ग्रेविटी वाली एक। दूसरा बहनों के लिए स्किपिंग, वो स्किपिंग रोप होती ना, रस्सी, वो वाला। और दोनों के लिए हर दिन 10 इंग्लिश वर्ड्स। 10 इंग्लिश वर्ड्स में इंग्लिश वर्ड, उसका हिंदी में वर्ड और उसका इंग्लिश में भी वर्ड। सो ये एक एक्स्ट्रा काम है। अब आ जाओ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में सी से कुक्ड फूड वंस अ डे। तो ये पहले जिन्होंने कभी किया नहीं वो पहले 9 दिन के लिए करेंगे, ठीक है? तो कुक्ड में एक बार कुक लिया, और जो बाकी टाइम पे तीनों टाइम कुक लेने की आदत है अभी तक, और पेट को भरा रखने की आदत है, उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा इवनिंग में चाहे तो स्टीम वाला ले लो या थोड़ा बॉइल्ड वाला ले लो। ये केवल उनके लिए जो सी कैटेगरी है, जिन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं है, जिनको खाली यही पता है कि 3 बार भोजन करना है और पेट भर के करना है। ये कॉन्सेप्ट में ही चिपके हुए हैं, पुरानी मान्यताओं में, पुरानी परंपराओं में। और ये नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएंगी। और जो जिनको लगता है फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, कि खाना नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, ये जिनकी मान्यता है घिसी पिटी, उनके लिए, ये जो नए नए बेबीज है उनके लिए। तो उनके लिए आप चाहो तो रॉ पोहा आता है वो ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, अब कॉर्न होता है वो ले सकते हो, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है वो ले सकते हो आप। अब बाकी समय में पानी तो लेना ही है, 3 लीटर तक पानी का इंटेक रखो या उससे भी ज़्यादा। अगला जो रॉ वाले हैं, ये वही करेंगे जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पिछली 108 दिन की प्राणिक भर्ती की थी, या फिर पिछली नवरात्रि 9 दिन का जो किया था सीआरपीएफ। तो दे कैन क्विकली जंप टू रॉ। और रॉ में बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी डिशेस, बहुत सारा फ्लेवर चाहिए। हमारे मन को भूख लगती है, शरीर को कम। फॉल्स हंगर होता है, वो आइडेंटिफाई करना। भूख लगे पानी पी लो, तो उसमें रॉ जितनी चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करो। ये रॉ। तीसरी कैटेगरी है, ये केवल एडवांस योगियों के लिए है, फ्रूटेरियन। जिन्होंने पहले कई सालों तक ये 2 किया है, दे कैन स्ट्रेट अवे जंप टू फ्रूटेरियन अप्रोच। और पी की हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे की कैटेगरी है, उससे भी आगे की, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये एक बात, ठीक है? तो आज से ये चालू होगा, और बाकी सारे नियम तो है ही। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, और आज से रोज एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी होगी, ठीक है? 5 या 10 मिनट की। और कल एक्टिविटी कराएंगे लखन भाई, ठीक है? हर एक को 100 दिन 100 स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होगी। आज की जो मुरली हुई उस पर अभी एक छोटी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी होगी। ये नियम तो सबको क्लियर हो गए हैं। तो मुरली को पढ़ते समय इस रीति से पढ़ना कि उसमें होमवर्क क्या है, 1, उसमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी कौन सी बनाई जा सकती है, 2, तीसरा उसमें से क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं, 3, चौथा जीवन में परिस्थितियां आई तो इनको कैसे मैं अप्लाई करूं। ये परिस्थितियां तो सबके सामने आती है, ये मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। बाबा ने कहा हाई जंप करो, ड्रामा खत्म। ये सब प्रश्न हैमर से, व्यर्थ संकल्प के हैमर से परिस्थिति रूपी पर्वतों को नहीं तोड़ो, तुम बादशाह हो। स्टार्ट। ओम शांति। एक्चुअली हम 2 छोटे छोटे सोचे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, एक ही करेंगे। 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। उस तरफ फर्स्ट ग्रुप, बीच वाले सेकंड ग्रुप, इस तरफ थर्ड, एंड पीछे वाले फोर्थ। तो इसमें जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा ने मेन 4-5 पॉइंट्स में पूरा मुरली कवर किया है। उसमें बाबा ने कहा कि अपना अनुभव के द्वारा आप कर सकते हो, कहानी के द्वारा या पॉइंट्स को रिपीट करते हुए, ड्रामा का पॉइंट यूज करते हुए, और लास्ट में रिवाइज करते रहना अपने पॉइंट्स को। तो इसी के आधार पर हमने एक छोटा सा एक्टिविटी किया है। इसमें एक ऑडियो क्लिपिंग बजाया जाता है। उस पहले तो जिस ग्रुप से पूछा गया है वही बताएंगे।
पहले वो ऑडियो क्लिपिंग को आपको सुनना है और पहचानना है किसकी आवाज है। उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन बताएंगे। बेहतर होगा अगर आपके ग्रुप में एक मॉनिटर आप बनाएंगे तो फिर मॉनिटर बताएंगे कौन आंसर करेगा। हर ग्रुप का एक मॉनिटर चाहिए ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे कि कौन बात करेंगे। तो मॉनिटर बताएंगे कि उसका आंसर कौन देगा। तो यहाँ हाँ आप डिसाइड करेंगे कि आंसर कौन दे। तो वो भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते। अगर ग्रुप में कोई नहीं दे सकते तो मॉनिटर देंगे। तो यहाँ सुशील भाई सर, यहाँ पे मॉनिटर दीपाली बहन और पीछे सुमित भाई मॉनिटर। पहला ऑडियो फर्स्ट ग्रुप के लिए पहला ऑडियो सुन लीजिए, इजी है। बाबा को याद करते हो, फिर विश्व की बादशाही याद करते हो। देखो पूछते कैसे अच्छे प्रश्न है कि अपने बेहद के बाप जिसका नाम शिव है, कोई देखो बबुलनाथ भी कहते हैं। तो आवाज किसकी है? जिस ग्रुप को पूछा गया वही बताएंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा की आवाज है। तो इसमें बाबा ने शिव बाबा की एक नाम बताया है ना, बबुलनाथ। तो आप अभी बताएंगे शिव बाबा के बाकी 10 नाम क्या क्या है। मॉनिटर आप किसी को चूज करके बता सकते हैं कि वो बताए। हाँ किसी एक को। हाँ विश्वनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, नाथ छोड़ के और कुछ। पाप कटेश्वर, बद्रीनाथ, महादेव और 2। जिस ग्रुप को पूछा गया वही बताएंगे प्लीज। शिव परमात्मा, ठीक है। नेक्स्ट ऑडियो यहाँ इस ग्रुप ऐसा था जो मम्मा की प्रकृति गंभीर बहुत थी, शांत गंभीर, भले मूली चलाएंगी, सारी ड्यूटी डिपार्टमेंट मम्मा के ऊपर थी, जवाबदारी थी। लेकिन हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, समझो कोई बात नहीं, जैसे बेगर लाइफ आई तो एक होता है ना भाई खाने के लिए नहीं है तो चिंता थोड़ी हो, लेकिन मम्मा का स्वभाव ऐसा रहा, हमेशा मुस्कुराते हैं। तो आवाज किसकी है? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप इस ग्रुप में थोड़े ही हो। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जिस ग्रुप में नियमित है उसी ग्रुप का। प्लीज आप रूल्स फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर ये और लेट हो जाएगा। प्लीज आप रूल्स फॉलो कीजिए ताकि लेट नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। किसकी आवाज थी? निर्मल शांत। तो मम्मा के बारे में बता रहे थे, तो मम्मा की 2 विशेषताएं बताइए आप। विशेषताएं गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, और हाँ हाजी का पाठ पक्का है उनका। नेक्स्ट इस ग्रुप तो इस वर्ष होलसेल जैसे सफाई की जाती है, पूरी दिवाली आती है तो सारे कमरों का आप वो करके और जितना भी कचरा है बाहर निकाल के खत्म करते हैं। तो इस बात पर हमारी अटेंशन रहे कि जो आदतें हमारी अभी तक हैं, और कोई जानता है नहीं जानता, हम खुद तो जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतें हमें परेशान करती, तो फिर उसको यहीं छोड़ो, अपनी मर्जी से छोड़ो, बोझ लेके क्यों उसको साथ में जाते रहे। आवाज किसकी है? जगदीश भाई जी के। आप मॉनिटर बताएंगे कौन ये आंसर करेगा कि इस दिवाली में आप कौन से एक बात को पक्का करना चाहते हैं। आपके ग्रुप में कोई एक वॉलंटियर हो सकते हैं कि इसका आंसर करे। इस दिवाली में आप कौन सी एक बात को पक्का करना चाहते हैं? आप अपनी लाइफ में कौन सी बात को पक्का करना चाहते हैं? हाँ बोलिए। पक्का करेंगे। हाँ आप भी कहना चाहते हैं सिस्टर? नहीं ये आपकी बगल नहीं, ये बात करना गाड़ी में साथ में लेके आए। हाँ तो उस नए संस्कार में आपको एक चूज करना है जो आप पक्का करना चाहते हैं। दृढ़ता। नेक्स्ट। मम्मा पहले मैं माँ करती थी, बच्ची तुम तो बहुत अच्छी पुरुषार्थी है, तुम्हारे में ये गुण है। अरे इतने गुण होते हुए इतना बाबा मिला, ज्ञान मिला, बाकी छोटी सी गलती रह गई है, उसको मिटाना क्या बड़ी बात है। तुम हो कौन? पहले स्वमान दिलाती थी। सुमित भाई, गुलजार दादी जी, तो आप चूज करेंगे कोई एक को जो 5 स्वमान बताएंगे, कोई भी जो आपको बहुत पसंद है। तो
आज की मुरली से स्वमान बताइए। नहीं, जो आपको बहुत पसंद है, जो आप प्रैक्टिस करते हो, वो स्वमान बताना है। विघ्न विनाशक, हाँ, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं, हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, 3 हो गए आपके ग्रुप से। मास्टर परमात्मा, स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। नेक्स्ट, मोह का विकार लगता मीठा है पर दुख बहुत देता है। मोह में माता दुखी होती है, चाहे उनका बच्चा चला जाए, चाहे उनका पति चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, संसार में आना जाना तो होता रहता है। हम ऐसे समझे कि कोई पट्टी लिखा के थोड़ी आए हैं, हम बैठे बैठे भी जा सकते हैं। कई मिसाल ऐसे होते हैं, चाय की प्याली उसने मांगी है, चाय की प्याली तैयार होकर के आई है और जो पीने वाला वही चला गया, प्याली रह गई और पीने वाला चला गया। किसकी आवाज थी? मनोहर इंदिरा दादी। तो मनोहर इंदिरा दादी यहाँ पर मोह के बारे में बता रहे थे ना, तो आप किसी को चूज करेंगे। मोह जीत की जो कहानी बाबा बार बार बताते हैं, तो वो शॉर्ट में बताए, बहुत ही शॉर्ट में। सागर को गागर करना है, बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं। ओम शांति। मोहचित राजा की कहानी में बताते हैं कि उस राज्य में कोई व्यक्ति आया, उसको परखने मना जांचने के लिए कि कैसा है। तो राजा को माँ जो राजकुमार के लिए बोला कि वो मर गया। राजकुमार के लिए मर गया तो उनकी माँ को जाके बताया, फिर उनके पत्नी को बताया, उनके पिता को बताया, उनके प्रजा को बताया, लेकिन मर गया तो दूसरा जन्म मिला। कोई बात नहीं ना, हिसाब किताब चुकते गए। ऐसे करते करते सभी से जितने से भी बात किया तो बोला कि कोई हर्जा नहीं, किसी के अंदर में दुख की लहर नहीं दिखाई दिया। तो इसीलिए मोहजित की कहानी। थैंक यू। नेक्स्ट नीचे वाले ग्रुप के लिए। हमारी दिनचर्या में सारी मर्यादाओं के नियम आ जाते। मिसला, बाबा की श्रीमत है कि आप अमृत वेले उठ मेरे को याद करो और मेरे से रोरहान करो। वही आंसर करेंगे। दूसरे किसकी आवाज थी? दादी प्रकाशमणि दादी जी की। तो दादी यहाँ पे अमृत वेले के बारे में बात कर रहे थे, तो आप में से कोई एक बताएंगे कि अमृत वेले उठने से फायदे क्या है? 2-3 फायदे बता दीजिए। आप चूज कर सकते हैं, आप मॉनिटर चूज कीजिए। कोई भी तो बताइए, आपके ग्रुप से बताना। भगवान का रूप भोलानाथ रूप होता है, जो प्राप्ति करना चाहे हम कर सकते हैं। हाँ, 5 भर की दिनचर्या अच्छी रहती है, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो नजदीक आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। दिन भर की दिनचर्या अच्छी रहती है और हम दिन भर की दिनचर्या अच्छी रहती है। 2 फायदे हो गए। हम सुबह जो प्राप्त करना चाहे वो कर सकते, जो प्राप्त करना चाहते वो कर सकते। अमृत वेला ही बाबा से लेने का टाइम है। पाप बख्शवाना चाहो, जो भी लेना चाहो मना बाबा से ले सकते हो, उसी टाइम बाबा देता है। एक बाकी है। अमृत वेला हम परमात्मा से मिलन मिला सकते हैं और डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। ये हुआ है तुम्हारे पाप कर्म के लिए। दुख जो हुआ है वो तुम्हारे पाप कर्म से हुआ है और पाप तुमसे हुआ है विकारों कोई नहीं बोलेगा। अभी विकारों को नष्ट करो तो पाप होना बंद हो जाएगा और पाप न होने से फिर दुख नहीं होगा। किसकी आवाज थी? मम्मा की आवाज थी। तो मम्मा ने यहाँ विकारों के बारे में बताया ना। तो विकारों को मिटाने के लिए क्या क्या विधियां अपना सकते हैं शिव बाबा को याद करने के अलावा? हाँ, विकारों को मिटाने के लिए मतलब साक्षी दृष्ट होकर रह सकते हैं। जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना, तो विकार ओवरपावर नहीं करेंगे आपको। ओके, साक्षी दृष्टा। और ज्वाला स्वरूप शांति कुंड का महायज्ञ में बैठे रहे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं हूँ पहले देवता थे, फिर आगे वही उबहू जो रिपीट का ड्रामा की पॉइंट उससे भी। ओके, नेक्स्ट 4th ग्रुप। 6-7 साल पहले की अव्यक्त मुरली का महावाक्य है,
संसार में बड़े बड़े लोग अपने बड़े कार्य विल ये अच्छे से सुनना है क्योंकि इसी में है आवाज। तुम्हारे पास है परमात्मा विल पावर। तुम अपने संकल्प से ही जो चाहे कर सकते हो। शर्त ये है कि वही संकल्प होना चाहिए जो तुम चाहते हो। एक भी नेगेटिव संकल्प सफलता के मार्ग में दीवार बन जाती है। तो आवाज किसकी है? तो यहाँ पर सूरज भाई जी ने परमात्मा विल पावर के बारे में बताया है, तो लेकिन उसमें एक कंडीशन बोला है। ये अव्यक्त वाणी की महावाक्य है। तो परमात्मा विल पावर वो प्रैक्टिकल में आने के लिए क्या शर्त था जो बाबा ने बोला है? ठीक, इसमें ना सब कुछ बाबा को विल करना है और नेगेटिविटी नहीं रखनी है। अगर एक भी नेगेटिव संकल्प आएगा तो वो सफल नहीं होगा। सफल नहीं होगा। नेक्स्ट फर्स्ट ग्रुप, ये लास्ट राउंड है। आत्मा को शांति की महसूसता होती है तो दिल वृत्ति और दृष्टि से शांति का अनुभव हो जाता है। किसकी आवाज है? जानकी दादी का। जानकी दादी जी का। तो जानकी दादी जी का जो स्तंभ है, शक्ति स्तंभ, उसमें 3 गुण है ना, वो क्या क्या है? शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, शक्ति स्तंभ है शांतिवन कॉन्फ्रेंस हॉल के आगे। सच्चाई, सफाई और सादगी। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड ग्रुप। मैं सुन भी रही हूँ, लेकिन सुनना तो वो बुद्धि में ही ताकि आप समझेंगे, ताकि लास्ट जब बाबा की ओम की धुनी रही तो जैसे कि हम उसे लव में लीन अथवा खोई। किसकी आवाज थी? मनमोहिनी दीदी का है। मनमोहिनी दीदी की आवाज। मनमोहिनी दीदी जी का है। तो इसमें लवलीन की बात कहा है उन्होंने। बाबा के लव में लीन कौन हो सकते हैं? मतलब कौन से ऐसे गुण होगा जो बाबा के लव में लीन हो सकते हैं? कौन से बच्चे हैं जो बाबा के लव में लीन हो सकते हैं? सच्चाई सफाई वाले। सच्चाई सफाई वाले, अंदर बाहर जो एक को मतलब छल कपट ना हो, जिनके अंदर क्लीन ट्रांसपेरेंट, बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि की लाइन क्लियर हो। नेक्स्ट, ऐसा था जब मम्मा की प्रकृति गंभीर बहुत थी, शांत गंभीर, भले मूली चलाएंगी, सारी ड्यूटी डिपार्टमेंट मम्मा के ऊपर थी, जवाबदारी थी। लेकिन हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, समझो कोई बात नहीं, जैसे बेघर लाइफ आई तो एक होता है ना भाई खाने के लिए नहीं है तो चिंता थोड़ी हो, लेकिन मम्मा का स्वभाव ऐसा रहा, हमेशा मुस्कुराती है। किसकी आवाज थी? निर्मल शांता। निर्मल शांता दादी की। तो इसमें निर्मल शांता दादी मम्मा के 2 जो स्लोगन्स है वो बताइए। 2 स्लोगन, हर गाड़ी अंतिम गाड़ी, अब घर जाना है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। अब दीदी का अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट, बिगिंस एट होम, अर्थात मुझे पहले स्वयं से शुरुआत करनी है। मुझे सबसे पहले स्वयं से चालू करना है, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की सेवा करना, ये सब बाहर की बात है। नहीं। और मैं उनको वही चीज दे सकता हूँ जो मेरे पास है। जो मेरे पास है ही नहीं, मैं उनको दे ही नहीं सकता। तो किसकी आवाज है? डॉक्टर सचिन भाई जी का। नहीं, उनके पास नहीं आया ना क्वेश्चन, पता नहीं बोल रहे। किसकी आवाज है? बताइए, अरे नाम तो बताइए। डॉक्टर सचिन भाई जी का। इतना शर्मा रहे आपके नाम लेने के लिए। क्वेश्चन है कि इसमें बताए कि हमारे पास जो है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। तो हमारे पास कौन सी जो ये चीजें हैं जो हम दूसरों को दे सकते हैं जिससे उस आत्मा की उन्नति हो? ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे पास
जो हम दूसरों को दे सके ताकि उस आत्मा की उन्नति हो। वैसे तो बाबा कहते हैं हमारे पास में बहुत ज्ञान रत्नों की खजाना है, उसमें ज्ञान रत्नों की खजाना से बांटना है और दुआएं देना है और दुआएं लेना है, स्नेह स्नेह देना है, प्यार देना है, पालना देनी है, दूसरों का भी कल्याण हो, सहयोग देना है। क्या बोले? हाँ, शिक्षा के साथ सहयोग भी देना है, आत्मिक प्यार। ठीक है, थैंक यू। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरम्। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, ओ योगी तुम महायोगी तुम, ओ आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम,
ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओ राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।